एक हफ्ते में आरटीओ टीम पर 2 सस्पेंशन ऑर्डर। मोहन यादव जी का सपना चूर चूर। एआईएमटीसी और इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सीएम से मांगा जवाब और खोली पोल। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत आज हम क्यों कह रहे हैं, इसका जिक्र आज की पूरी कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश से पिछले एक हफ्ते से लगातार खबरें आती रही। भ्रष्टाचार तो जैसे चरम पर हो गया है। बॉर्डर जो चेक पॉइंट में तब्दील हो गए थे, अब वहां पर और भी बुरे हालात होते जा रहे हैं। ऐसे में राजा जी कहां हैं, क्योंकि उनकी नगरी चौपट कर डाली है इन आरटीओ कर्मियों ने। चलते चलते आपको एक झलक भी दिखा देते हैं कि ट्रक ड्राइवरों के साथ प्रदेश के इन चेक पॉइंट्स पर हो क्या रहा है। ये एमपी बॉर्डर बंद है और फिर भी ये चालान कर रहे हैं, ये देख, और बोल रहे हैं एंट्री दो। और एमपी के मुख्यमंत्री साहब ने कह रखा है कि एमपी बॉर्डर बंद है। ये मानथौन बॉर्डर पे सारे लोग ये बैठे हुए हैं। फूट जाए तो भरता तो अगर टायर फूट जाए, कुछ भी हो जाए तो भरते। अरे नहीं है सर जी, परसों भी लेके गया हूँ मैं। ये जो है वो चार पहिया है, ना लगाते जाके नहीं लगते फिर भाई। बॉर्डर बंद हो रखा दोस्त, नहीं हो गया भाई। पहले बंद था लेकिन 1 मई से शुरू हो चुका। मुरैना चेक पोस्ट पे ये जबरदस्ती कर रहे हैं। फोटो चालान कर दो, मैं तो कह रहा हूँ जब देखो सेट तब दूंगा ना मैं पैसा। लगभग पिछले एक हफ्ते से ड्रामा भी सामने आया, थ्रिलर भी हुआ और एक्शन भी हुआ। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये संगठन कह रहा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रदेश की छवि धूमिल किए जाने को लेकर आवाज उठाई है और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख डाला है। यानी कि राजा जी को थोड़ा सा जगाने की कोशिश की है। इस पत्र के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश की पिटोल की घटना हो, चाहे पांडु तालाब का चप्पल कांड हो, चाहे मशीन की धौंस दिखाकर मांगे जा रही अवैध वसूली हो, या फिर नेता साहब और डीएम साहब द्वारा आरटीओ मोहतरमा की क्लास लगाने का वाकया हो, ये सब घटनाएं सामने आई हैं। कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है, ड्राइवरों की आवाज मुद्दा बनी, सस्पेंशन हुए और हमने एक एक करके सब मुद्दा उठाया ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। बहुत कुछ हो जाने के बाद इन घटनाओं में से 2 बड़ी घटनाओं का जिक्र अपने पत्र में इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष CL मुकाती ने किया है। क्या जिक्र किया है और सीएम से क्या जवाब मांगा है, बताएंगे इस कमर्शियल के बाद। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और यह नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। दोस्तों, इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष CL मुकाती, इन्होंने मध्य प्रदेश परिवहन चेक पॉइंटों पर फिर अवैध वसूली या एंट्री चालू कर सुशासन सरकार को बदनाम करने का कार्य करने बाबत विषय का एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पहले तो याद दिलाई है पिछले साल के एक आदेश। क्या कहा इस पत्र में उन्होंने, आइए बताते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा यानी मुख्यमंत्री द्वारा 1 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश परिवहन चेक पोस्ट बंद कर देश एवं प्रदेश के ट्रक चालक एवं ट्रांसपोर्टर को भ्रष्टाचार अवैध वसूली से मुक्ति दिलाई थी एवं मध्य प्रदेश में सुशासन कायम कर माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा किया था और प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो एवं सरल सुगम परिवहन होने से प्रदेश विकसित बनेगा, ये सोचा था। मगर परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं प्राइवेट कर्मी द्वारा
प्रदेश में फिर से भ्रष्टाचार का खुला खेल चालू कर दिया गया है, जिसका एक ताजा सबूत है पिटोल चेकिंग पॉइंट पर परिवहन विभाग के प्राइवेट कर्मी द्वारा एंट्री के लिए ट्राले को रोकने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना। हालांकि ये मुद्दा उस समय उठा, काफी शोर शराबा हुआ, ड्राइवरों ने काफी हंगामा किया, तो कर्मी या अधिकारी ये बताने लगे कि ये कर्मी नहीं, ये तो मेस का कोई बंदा था। ऐसी ही दूसरी घटना मंडला जिले के पांडु तालाब चेकिंग पॉइंट पर वाहन चालक को मारने एवं मोबाइल तोड़ने की घटना हुई। इसी तरह सभी चेकिंग पॉइंट पर स्थायी टेंट लगाकर ट्रकों को रोककर लंबी कतार लगाई जा रही है, समय बर्बाद किया जा रहा है और चेकिंग के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जबकि हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा चेकिंग की नियमावली बनाई गई थी, मगर उसको ताक पर रखकर मनमाने तरीके से चेकिंग एवं गुंडागर्दी की जा रही है। मध्य प्रदेश के सभी परिवहन चेक पॉइंट पर अवैध वसूली, एंट्री, इनका खुला खेल चालू हो गया है और सुशासन सरकार यानी कि मोहन सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जाने लगा है। यही नहीं, आगे इन्होंने लिखा है चेकिंग पॉइंटों पर वाहन से नगद एंट्री, अवैध वसूली एवं लेटर पैड पर लिस्ट से, SMS से ऑनलाइन वसूली दिन रात खुलेआम लेकर आपकी एवं भाजपा सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। इस बात से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और यहाँ पर वो निवेदन करते नजर आए कि परिवहन चेक पॉइंट भ्रष्टाचार की उचित जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई कर परिवहन चेक पॉइंट पर पनप रहे नगद, अवैध वसूली, SMS, ऑनलाइन के कारोबार को बंद करके फिर से मध्य प्रदेश में सुशासन कायम करके वाहन चालक एवं मालिक को राहत प्रदान करने का कष्ट करें। अब ये पत्र तो लिख डाला, लेकिन इसकी बड़ी वजह जो बनी वो हमने आपको शुरुआत में ही बताया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पिटोल जैसी घटना हुई और वहां एक कर्मी, जो कि निजी कर्मी बताया जा रहा था, उसकी जान चली गई। 2 ट्रकों के बीच में फंसकर वो मारा गया। ड्राइवर को भी चोटें आई। वहां के ड्राइवरों ने आरोप भी लगाया कि वहां से बाकी प्राइवेट 30 से 40 निजी कर्मी भाग खड़े हुए। आखिर ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये तो कि भाई यार जी को नुकसान हो गया है, गाड़ी फास की बाट मेरे की है भाई, यार 0 हाथ है, एक लोही की मर गई वहाँ डवार लोही की नहीं जी 100 पड़ दी, पूरा 100 पड़ गई, बहुत रेत बढ़िया। जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी को आप ही चला रहे थे? हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे? वो RT वाले रुकवा रहे थे और आगे एक मारुति था, मारुति वाले ने ब्रेक कर दिया सोलेट, गाड़ी रुका नहीं, तो इस तरफ दबाया तो वो अंदर ठोक गई, बीच आगे वाली गाड़ी निकल रही थी उसके अंदर। अच्छा, ये जो आपको जो गाड़ी रुकवा रहे थे वहाँ पे, ये जो गाड़ी की चपेट में आया उन्हीं में से एक आदमी था? उन्हीं में से था एक। क्या हुआ दुर्घटना के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ उस आदमी का? होने के बाद वो उनको उठा के लेके गए और मैं तो गाड़ी में फंसा था, मेरे को तो निकाला किसी ने नहीं, कोई गाड़ी वाला भैया आया उसने निकाला मेरे को। वो जो व्यक्ति था जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको कौन ले गए? उसको RQ के आदमी लेके गए। और वो जो व्यक्ति था वो किसी ड्रेस में था या ऐसे ही? ऐसे ही। अब इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं कि जब बॉर्डर को बंद करने के आदेश दे दिए गए, उनकी जगह चेक पॉइंट बना दिए गए, तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये हो हल्ला क्यों नजर आ रहा है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? इसी हो हल्ले में पांडु तालाब मध्य प्रदेश से एक घटना सामने आई, जहां पर चप्पल से ड्राइवर ने RTO कर्मी के डंडे का सामना किया और चप्पलों से ही कर्मी की धुनाई कर दी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के NH 30 पर बने पांडु तालाब RTO चेक पॉइंट पर यह घटना हुई। ये 2 भाई थे, बड़ा भाई सोनू और छोटा भाई राहुल। दोनों ने ही RTO कर्मियों की हो रही मनमानी पर जमकर बवाल काटा। एक बार तो रुककर ऐसा मजा चखाया है कि अब ये कर्मी जिंदगी भर याद रखेंगे। इनका मोबाइल तोड़ दिया गया था इन कर्मियों द्वारा, तो उनसे मोबाइल के पैसे भी भरवा लिए गए। चलो जल्दी और कौन है साथ में? चले जाओ, तुम्हारा मोबाइल है ना? चलो 3 जन चले जाओ। आगे चल के इस रोड में हमारे साथ कोई हादसा होता है, उसकी जिम्मेदार यहाँ का ITO होगा। जो भी ड्राइवर होगा यहाँ पे हादसा होता है आज के बाद, तो उसका जिम्मेदार ITO होगा। क्योंकि वैसे भी जान से मारने की धमकी देता, पिछले चक्कर से जान से मारने की धमकी दी थी, तो मार थोड़ी खाएंगे इनसे। मेरी बात सुन ले भैया, इससे बात करके आपको लग रहा है कि ये बुरा आदमी हो सकता है?
पहली नजर में पहचान किया। ये सर बाद में आए थे जब हाथापाई कर दी इन लोगों ने। हो गई थी, ये गाड़ी आई थी पहले, उन्होंने फोन लगा इनको सर को बुलाया था। देखो देखो जो ये लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा आप मान के चलो, किसी से बातचीत करके समझ में आ जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। इनको बहुत समझाने का प्रयास किया मगर इनने मेरी एक भी बात नहीं मानी। सर कौन माने सर, हम थोड़ा पिटेंगे थोड़ी। आपकी आप बात में आए ना, आपकी बात मैंने मानी, आपने बोला नहीं बेटा चाय मत निकाल, मैंने नहीं निकाली अपनी गाड़ी की, आपका इच्छा उस गाड़ी में बैठ के जाने लगा। और उसके बाद आपने गाड़ी आड़ी खड़ी करी ना? नहीं आड़ी तो बाद में नहीं करी सर, पहले करी थी मैंने गाड़ी। दोबारा करी बेटा? नहीं दोबारा इसलिए नहीं। और सर एक मिनट, जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं सबके फोटो लिए गए हैं, एक भी गाड़ी का चालान होगा फिर जाम लगेगा यहाँ पे। अरे नहीं लगा, फोटो डिलीट करवाओ भैया, अपनी गाड़ी का नंबर देगा, फोटो डिलीट करवाओ। लेकिन सर इनका रोज का बॉर्डर बंद क्या है ये बताओ आप। आप बॉर्डर पे 3-4 एंट्री ले रहे पैसा के पैसा क्या पॉकेट के मिल गए तुम्हारे। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हलक में हाथ डालकर एक एक नोट गिनकर पैसे वापस लिए गए। ये मुद्दा इतना गरमाया कि आरटीओ कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। जी हां, कार्रवाई भी हुई और तुरंत एक्शन भी लिया गया और ये सब ड्राइवरों की एकजुटता से पॉसिबल हो पाया। अरे अब ड्राइवर को इतना परेशान करोगे तो उनके दिल से डर तो निकल ही जाएगा ना, और वो डर आप ही पर हावी होगा, जैसा यहां पर हुआ। क्यों करते हो ऐसा कि आपको चप्पल खानी पड़े? मंडला में आरटीओ कर्मी और ट्रक ड्राइवर के बीच मारपीट मामले में परिवहन प्रधान आरक्षक मनोज कुमार को सस्पेंड किया गया। उनकी वीडियो बाइट भी हमारे पास है, जिनमें ये उन ड्राइवरों का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने इनका साथ दिया। इस सब घटना के बाद हमारे पास इन भाइयों में से एक की वीडियो बाइट आई, जिसमें ये उन ड्राइवरों का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने इनका साथ दिया। सारे ड्राइवर लोग भाई इकट्ठे हुए थे, 300-400 ड्राइवर लोग थे, उन सब ने बढ़िया संग दिया हमारा। अगर हम लोग वो लोग संग नहीं देते, हम दो भाइयों की कुछ सुनता भी नहीं वहाँ पे, और उठा के थाने बंदर कर देते हमको, हमारी गाड़ी को। यही नहीं, इस बीच एक और वीडियो हमारे हाथ लगी है। जब ये घटना हो रही थी तब इस घटना के बीच में ही दोनों भाइयों ने जिक्र किया कि पहले जब वो मुरैना जा रहे थे उस दौरान भी रात के समय इन्हें रोका गया था। अब वहां रात के समय क्या हुआ था ये वीडियो भी हमारे हाथ लगी है और हम आपको ये वीडियो जरूर दिखाना चाहेंगे कि वहां पर इन्होंने जब वीडियो बनाई तो क्या कारनामा वहां चल रहा था। तो भैया ये है पांडुतला का बॉर्डर और यहाँ चल रही है अवैध वसूली। रात के 3 बज रहे हैं, फिर भी ये लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, सारे ड्राइवरों को परेशान कर रहे हैं। चेकिंग पॉइंट के नाम पर गाड़ी चेक करते नहीं है, इनको तो पैसे दे दो, फिर भी आप फिर चाहे आपकी गाड़ी में कुछ ही भराओ, इनमें से कोई मतलब नहीं है, इनके बस अवैध वसूली से मतलब है। इनसे क्या बात करें, सरकार भी मौन बैठी हुई है, लगता है सरकार का भी हिस्सा है इन सब में। ये देखो एक गाड़ी खड़ी है, एक वर्दी में आदमी बैठा है, एक स्कॉर्पियो और खड़ी हुई है, पूरा रोड जाम कर रखा है इनने। और इनमें से किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, एक भाई के पास यूनिफॉर्म में सामने कुर्सी बैठा हुआ है बस। सारे लोग सिविल ड्रेस में हैं, गुंडे हैं, कौन है ट्रैफिक वाले हैं कौन है पता नहीं इनका, सारी गुंडागर्दी चल रही है। कुछ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ काय के लिए तो वहाँ करवा दिया ना चेक, होनी चाहिए तो चालान हुआ है, उन्होंने किया है, चालान रसीद दी नहीं है, बोले जा हो गए चालान तेरा। महीने में एक बार होता है, हर बार थोड़ी होगा, 10 बार आएंगे 10 बार थोड़ी होगा। दोस्तों यही नहीं, इस एक्शन थ्रिलर के बाद एक और वीडियो को एक ड्राइवर ने बीवीआर तकनीक से रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया, जिसमें कर्मियों को मोबाइल देखने के बावजूद भी पता ही नहीं चला कि उनकी फिल्म बन रही है। जी हाँ, वो फिल्म जिसके हीरो ये दोनों थे। अब हीरो मान लीजिए या विलन, क्योंकि इसके बाद जो इन पर गाज गिरी है वो देखते ही बनती है। अब बात करते हैं बीवीआर रिकॉर्डिंग। इसका क्या अर्थ है? मोबाइल फोन का उपयोग करके पृष्ठभूमि में वीडियो रिकॉर्ड करना, यानी बैकग्राउंड में वीडियो रिकॉर्ड होती रहती है, अक्सर तब जब स्क्रीन बंद हो या कैमरा पूर्वावलोकन दिखाई न दे, यानी कि सामने दिखाई न दे। यहाँ पर एक मशीन मैन बने खड़े कर्मी बड़े आसानी से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, 500 रुपए दीजिए, नहीं तो चालान हो जाएगा। बड़े ताव से ये सब बातें कहते नजर आ रहे हैं। शायद वर्दी की गर्मी है। ये मशीन किसी और को नहीं पहचानती, किसी और की बात नहीं जानती, बटन दबा तो ये चलेगी। जी हाँ, ऐसे ऐसे डायलॉग मारे हैं उन्होंने जैसे पटकथा और संवाद लिखने में ये माहिर हो। तो इन जनाब से जरा ये भी कहा जाए कि आदेश भी किसी को नहीं पहचानते हैं। जी हाँ, जैसा कि इस घटना के बाद आदेश आया और इन दोनों कर्मियों को जो वहां पर घटना के समय शामिल थे
उन्हें निलंबित कर दिया गया। देखा जाए तो ड्राइवर ने भी ऐसी ही मशीन या तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद इनको सबक चखाने में उनको मजा भी आया होगा। जरा थोड़ा सा अंश भी देख लीजिए उस वीडियो का, जो करतूत वहां पर इन दोनों कर्मियों ने की और जिसके बाद इन्हें निलंबन झेलना पड़ा। सर टेम्पो ट्रैवलर की परमिट 500 रुपए दो आप मेरे को। अपनी दुलिया की गाड़ी रेगुलर चलते अपन, इंदौर दुलिया डेली चलने वाली गाड़ी। क्या नंबर है इसका गाड़ी का? 9475 पूरा नंबर DD01R9। 500 रुपए देने हैं फुर्सत में। मशीन धुलिया नहीं जानती? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, नई गाड़ी है ना। सुनिए मेरी बात, मशीन धुलिया नहीं जानती, ना तुम्हें जानती ना हमें जानती। बटन जानती है, वो अपना काम करेगी। चलान बनवाने तो बता देना, ऑनलाइन चलान मारूंगा। क्या है, सिर्फ आज के दिन मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे लगेगा 500 रुपया, नहीं चलान कटेगा तुम्हारा। कान खोल के सुन लेना। अरे सर पर हमेशा की गाड़ी आप हमसे बोल सकते हो, मशीन नहीं मानेगी। मैं यहाँ से फोटो खींच के सीधा चलान मारूंगा, जाने दो गाड़ी। अरे सर ऐसा मत करो, गाड़ी पैसा 500 ही लगे, 500 रुपए दो। 500 नहीं है इतना मेरे पास। मेरी वो पकड़ी है आपने, गाड़ियाँ पकड़ी नहीं, मेरा दूसरी गाड़ी नहीं है मेरे पास। है तो 200-250 500 रुपए दो आप। अरे सर दादा ट्रैवलर का फोटो खींच लेना। अरे क्या साहब जबरन फाइन मार रहे हैं। अपनी डेली की गाड़ी है, दुलिया इंदौर ही चलते अपन, नई गाड़ी है, शोरूम गाड़ी है, हमेशा आते जाते हैं। एक है टेम्पो ट्रैवलर साहब बोल रहे जबरन फाइन मारेंगे। ऐसा मत करो, हम लोग डेली चलने वाले, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा चलेगा सर? टेम्पो ट्रैवलर है, नया गाड़ी, शोरूम गाड़ी सर। कैसे कागज तो चेक कराया ना, परमिट है, वैलिड है, सब है। गाड़ी ऑनलाइन है, आप भी चेक कर लो चाहिए तो। चेक करो ऑनलाइन, चेक देखिए सर, ऑनलाइन है, पूरी गाड़ी ऑनलाइन है। क्या ऑनलाइन? सब डॉक्यूमेंट्स पे कुछ भी बात नहीं। यम परिवहन का ऐप है, गाड़ी क्लियर है सर। हर बार देते हैं, थोड़ा एक आधी बार तो आप भी एडजस्ट कर लो ना। मैं बोल रहा हूँ 200 रुपये ले लो, छोड़ दो। अरे सर नहीं है उतने। ये देखो मैं आपका वो पैकेट मेरा आपका हाथ पे दे देता, ये देखो आप आपके हाथ से 300 निकाल दो। जी हाँ दोस्तों, परिवहन चेक पॉइंट बड़वानी वन पर पदस्थ परिवहन आरक्षक देवेंद्र दांगी एवं नरेंद्र बरखड़े के विरुद्ध गंभीर शिकायत मिलने के बाद आदेश निकाला गया। कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा 30 मई 2025 को ये आदेश निकला। आप स्क्रीन पर वो आदेश देख भी सकते हैं। इसके बाद तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित भी कर दिया गया। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश से यही बड़ी खबरें आई हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जिसे नितिन गडकरी साहब ने भ्रष्टाचार का अड्डा बताया था और सौरभ जैसे आरटीओ की करोड़ों में कमाई निकली थी और अभी भी ऐसी ही कमाई अवैध तरीके से कहीं ना कहीं जारी है। अब सवाल ये बनता है कि ये आदेश जो निकल गए थे बॉर्डर बंद करने के, क्या ये सिर्फ अस्थायी तौर पर ड्राइवर को खुश करने के लिए थे? अब तो पहले से भी डबल वहां पर ये झोल हो रहे हैं और वारदातें सामने आ रही हैं, जिसमें आरटीओ कर्मी साफ साफ शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं रुक रही हैं? जरा अपने आप से सवाल कीजिए। प्रशासन जरा अपने गिरबान में झांक कर देखे कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हेडलाइंस बनवाते हैं कि आज यहाँ पर ये हो गया, हमने ये कर दिया, डाटा शेयर करते हैं, उस डाटे में क्या ये सब होता है? क्या इन सब का जिक्र होता है? बिल्कुल नहीं। अब तो खुद विधायक और नेताओं को भी दिख रहा है, या यूं कहें उन्हें भी ये कहना पड़ रहा है कि बॉर्डर हटे तो ये तंबू लगा दिए गए हैं। क्या ये तंबू भ्रष्टाचार करने के लिए है? अब बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन तंबू लगाकर वहां पर जांच चल रही है और जांच के बहाने एक धंधा चल रहा है, अवैध वसूली का धंधा। और यही बात डट कर दोहराई मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के विधायक ने, जो उस समय वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु यात्रियों को परेशान किया जा रहा है आरटीओ कर्मियों द्वारा। नेताजी ने जमकर वहां पर फटकार लगाई, ऐसी फटकार लगाई कि वहां के कर्मियों को नंगे पांव वहां से भागना पड़ा और वहां की आरटीओ महिला अधिकारी को घेरकर नेता साहब और डीएम साहब ने जो झाड़ लगाई है वो देखते ही बनती है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, आखिर ये तंबू लगाकर यहाँ चल क्या रहा है? जब ऑर्डर हटा दिए गए हैं तो भाई रैंडम चेकिंग करो। ये क्या है कि हर गाड़ी को रोककर परेशान किया जा रहा है, लंबे लंबे जाम लगाए जा रहे हैं। खुद ही जरा सुनिए उनकी जुबानी, वहाँ किस तरह से हाथ बांधे मोहतरमा साहिबा खड़ी हैं और ये झाड़ लग रही है। खड़ी थी वो तुम्हारी थी? स्कॉर्पियो तो सरकारी लगी थी। तो वो ड्राइवर क्यों नहीं बता पा रहा था कि किसकी गाड़ी? सरकारी लगी आपके लिए है, किसके लिए? वो गाड़ी लगी होना चाहिए तो आपको होना चाहिए ना।
फिर आप नहीं रहते कैसे वसूल? उड़नदस्ते के लिए है कि किसके लिए? चेक पॉइंट के लिए। आप चेक पॉइंट क्यों नहीं करती? ड्राइवर को पता होना चाहिए। ड्राइवर आपका ब्लैंक था बिल्कुल कि नहीं, पता नहीं किसकी गाड़ी है, क्या है वो, ऐसे थोड़ी होता है। आप अगर दूसरों की गाड़ी चेक कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट हमारी गाड़ी कौन सी है। कैमरे वैमरे चल रहे हैं आपके, और कुछ कैमरे लगवाओ इसमें, नहीं कोई लगवा देंगे। आप चेकिंग होगी नहीं, रैंडम चेकिंग करने का अधिकार है। आप 24 घंटे वाली जगह पे नहीं। फिर यार आप हो जब हम रात को पहुंच नहीं रहते हैं। मेरा कहने का मतलब रैंडम चेकिंग आपको करनी है, स्थायी चेकिंग नहीं करना। अगर करना है तो आप मुझे अभी बता दीजिए कि स्थायी चेकिंग का आपके पास ऑर्डर है। नहीं ऐसे नहीं बोलिए, आपके पास स्थायी चेकिंग का ऑर्डर है क्या? बॉर्डर पे फिर क्यों कर रहे हैं आप? रैंडम नहीं करना, और रैंडम ही पॉइंट बना के करो। आगे करना जैसे 10 किलोमीटर आगे करना और आगे करना। किलोमीटर तो 10 किलोमीटर आप करेंगे। 2 गाड़ी रोकिए, उनसे पूछताछ करिए, बाकी गाड़ी जाने दीजिए, फिर इसके बाद 2 गाड़ी पूछताछ करिए, 1 गाड़ी खड़ी करिए, उससे पूछताछ के रैंडम चेकिंग ये कहलाती है। थोड़ी होती है कि आपने लगा दिया और लाइन लग गई। मतलब लूट बनाए आप और बचा रहे हो अपनी बचत करो। समझ में आती गुंडों क्यों बचत कर रहे हो? मतलब आप यहाँ रात भर से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, 150 गुंडे परेशान कर रहे हैं। आप बोलिए हमको पता ही। और कोई भी सर्चिंग है ना जो आप अपने उसमें करिए, अपनी कंट्रोल में। दूसरा कोई भी कांस्टेबल रैंक का आदमी नहीं करेगा। आप जब रहोगे वहां पे तभी होगी। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं रीवा से आ रही हूँ। तो जब रीवा में आपने चेक पोस्ट कैसे लग गई, चेकिंग कैसे लग गई? मैं गई भी मतलब रात में लग। अरे रात में गई तो इनको बंद करके जाना चाहिए। गाड़ी क्यों लाइन में लगी है? सरकार को क्यों बदनाम कर रही हैं आप? सरकार को बदनाम नहीं किया, सरकार ने ऑर्डर किया आप रैंडम चेकिंग करिए। आपने यहाँ पे परमानेंट अड्डा बना के रख दिया और आप बोल रहे हैं कि मैं रीवा में थे, और ड्राइवर बताने को तैयार नहीं। गाड़ी आपकी आरटीओ लगी गाड़ी खड़ी है, जब आप रीवा में थे गाड़ी आपको खड़ी है। तमाशा बना के रखे हैं। गाड़ी का देखो और वो बताओ मुझे क्या घटना, पूरी रिपोर्ट चाहिए पूरी रिपोर्ट। झाड़ तो लगी, लेकिन यहाँ पर एक बात और बड़ी गंभीरता से नेताजी ने उठाई कि क्या आपके पास ये सब चेकिंग करने के ऑर्डर हैं, कोई डॉक्यूमेंट हैं? लेकिन उसमें वो फेल हो गई। यही नहीं, नेता साहब ने वहां पर एक बहुत गंभीर सवाल उठाया इन मोहतरमा साहिबा से। उन्होंने पूछ डाला कि ये जो आप यहाँ तंबू लगाए बैठे हैं वो भी स्थायी तौर पर, क्या इसके ऑर्डर हैं आपके पास? स्थायी तौर पर इस तरह से तंबू लगाकर चेकिंग की जा सकती है क्या? ऐसे बहुत से सवाल उठाए, लेकिन ये सब सवाल सुन के उनके सिर्फ पसीने छूटे और कुछ ना हुआ। देखा आपने, ये सारे केसेस मात्र 1 हफ्ते के भीतर और सिर्फ मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। नितिन गडकरी साहब को भी आंखें खोल कर देखना चाहिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को भी, क्योंकि जो संगठन ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं और ये मांग की है उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। और हाँ, एक बड़ी बात आपको बताते हैं और आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि सीएल मुकाती साहब से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने हमारी ब्रेकिंग न्यूज देखने के बाद रॉ फुटेज मंगवाई है कि इस गंभीर मसले की रॉ फुटेज मुझे दिखाइए। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है। और आवाज उठाना, हम बार बार कहते हैं, आज नहीं कल नहीं, काम जरूर आता है। क्योंकि चुप रह जाने से आपको आगे जाकर आपकी संतानें या हो सकता है पीढ़ियां गुलाम कहें, लेकिन आवाज उठाने पर आपको बागी जरूर कहा जा सकता है पर गुलाम नहीं। ये सब होना बहुत जरूरी है कि इस पर रोक लगे ताकि ड्राइवर संतोषजनक तरीके से अपनी कमाई कर सकें। वैसे ही ट्रांसपोर्ट जगत से लोग निराश हैं, ये काम छोड़ रहे हैं, खेती करना, भेड़ बकरी चराना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन इस काम से दूर हो रहे हैं। ड्राइवरों की शॉर्टेज ना आए, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जाएं, क्या सख्त कार्रवाई की जाए, ये तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।